आज एक ऐतिहासिक दिन है। एक तरफ अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शपथ समारोह, दूसरी तरफ राजस्थान के उभरते हुए कदमों में आपका एक नया मंच जो मानव हितार्थ के लिए उपस्थित हुआ है। बहुत सारे जो है राजस्थान के स्टेट लेवल पे आपने अपने अधिकारियों को चुना, उनका शपथ सम्मान समारोह रखा। ये कैसे उपजे ये शब्द आपके दिमाग में कि मुझे मानव की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए? देखो सर, एक्चुअल में मैं पिछले 8 साल से एजुकेशन पे काम कर रहा था और मेरे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के हैं जुगल जी, वो मेरे अच्छे मित्र हैं। पिछले 3 साल से वो मुझे बार बार कह रहे थे कि आप ये संगठन ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर रहा था क्योंकि मैं संगठन के बारे में खुद नहीं समझता था जी। फिर एक दिन अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कॉल आया कि आप दिल्ली आ जाओ। मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद मैंने ट्रेनिंग ली, समझा इसको, तो मुझे लगा कि मैं बना इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने कई बार मेरी कुंडली भी चेक करवाई जी। तो मुझे समाज सेवा के लिए ही उस कुंडली में 3-4 कुंडलियों में यही आया। विश्वास करते कुंडलियों पे? करता हूँ मैं। जब मैंने इस चीज पे आया और फिर मैं ये संगठन का शपथ लेके वहां से आया और फिर मैं धीरे धीरे मेरे भाइयों से बात करी राजस्थान में, तो मुझे विश्वास हुआ कि मैं शायद इसमें बहुत आगे तक कर सकता हूँ। उस सेवा का मौका मुझे दिया गया, तो मैं इस पे अच्छा कार्य कर रहा हूँ। क्या आपको लगा कि राजस्थान को जरूरत है इसकी विशेष, इसलिए हमें जल्द से जल्द ऐसे संगठन को आयोजित करना चाहिए? बहुत जरूरी है। रोज अपराध हो रहे राजस्थान में और इन अपराध को रोकने के लिए ऐसे संगठनों की बहुत जरूरत है। और ये आज से 5 साल पहले आ जाते तो और भी अच्छे रिजल्ट राजस्थान को देखने को मिलते जी। अभी एक आपके जयपुर में हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है डिंपल, जो 11 वर्ष से एक छात्रा थी, लड़की थी, नाबालिग, और उस पे एसिड डाल करके उसके शरीर को जला दिया गया और उसने बहुत पीड़ा में अपने प्राण त्याग दिए। हाँ जी। ये भी एक उसी के न्याय का एक हिस्सा है। क्या आपके संगठन में ये भी आते हैं कि इनके लिए भी आवाज उठा सकते हैं? शिक्षा के लिए आवाज उठा सकते हैं, या फिर कहीं चोरी डकैती है उनके लिए आवाज उठा सकते हैं, कहीं दहेज बलात्कार वगैरह इनके लिए आवाज उठा सकते हैं? संगठन लीगल बेस पे कोई भी कार्य है उसके लिए यदि प्रशासन और कोर्ट नहीं सुन पा रहा है तो संगठन के पदाधिकारियों के साथ में इसकी आवाज हम मतलब उठा सकते हैं। और विशेषकर अभी शपथ तो आज हुआ है, उससे पहले मैंने 2-3 ऐसे नवाचार कर दिए जिससे कि प्रदेश में इसकी आवाज गई है। और मेरे संगठन के जो पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी 1-2 मुहिम छेड़ी है, तो मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि ये ऐसे लगातार यदि करते रहेंगे तो जल्दी संगठन एक ऊंचाइयों पे जाएगा और समाज को इनकी एक अच्छी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगी। देखिए, मैं लगातार एक करोड़ों भारतवासियों को इस चैनल के माध्यम से एजुकेशन के बारे में बताता रहता हूँ। कहीं न कहीं कोई जहरीले पदार्थ है उनकी जानकारियां देता रहता हूँ और कहीं न कहीं और छिपी हुई जो प्रतिभाएं वो उनके सामने लाता हूँ। लेकिन आज पहली बार एक संगठन ऐसा जो है इस कैमरे के माध्यम से जनता के बीच में जा रहा है, जहां मानव सुबह उठेगा, शाम को निश्चित होकर के सोएगा, और जब कभी उसको लगेगा कि कहीं न कहीं मैं अकेला हूं तो वो दौड़ करके आपके संगठन की तरफ आएगा। ये करोड़ों भारतवासी आपसे संतुष्ट होना चाहते हैं कि 24 घंटे या कुछ घंटे या फिर किस तरीके से वो आपके दरवाजे तक पहुंचे। देखो, मैं सभी देशवासियों से और प्रदेशवासियों से यही कहूँगा कि मैं जैसे संगठन के साथ कार्य कर रहा हूँ, हमने एक रोड मैप तैयार किया है कि प्रदेश की कार्यकारिणी बनाने के बाद में हम जिला वाइज कार्यकारिणियां बनाना शुरू कर दी है। और फिर जिला अध्यक्ष जी को हम ये बहुत बड़ा दायित्व दे रहे हैं कि वो तहसील अध्यक्ष तक पहुंचे, और तहसील अध्यक्षों को भी हम एक दायित्व देंगे कि वो ग्राम पंचायतों तक पहुंचे, तब जाके मानव अधिकारों का पता चलेगा। और जब मानव अधिकारों का पता चल जाएगा तो शायद मैं ये विश्वास दिलाता हूँ देशवासियों को, प्रदेशवासियों की क्राइम रुकना शुरू हो जाएगा। इस टॉपिक को छोड़ करके ये कहो कि हमारी जो टीम काम करेगी वो हर छोटी ढानियों तक काम करेगी, और हमने ऐसा एक सर्कल बना लिया, सिस्टम बना लिया है और उसकी शुरुआत हमने कर दी। अपन तहसील पे
बनाएंगे, नियुक्त करेंगे, उससे एक गलत मैसेज चलेगा। तो इसमें यही कहो कि हमारी टीम ने, हमने एक बहुत बड़ी टीम बना दी है, उसमें सेलेक्टेड अधिकारी भी चुन दिए हैं और वो बहुत जल्द छोटी छोटी ढानियों तक लोगों को विश्वस्त करेंगे। मैं प्रदेशवासियों से ये चीज कहूंगा कि मैंने संगठन में दहनी दहनी तक लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि प्रदेशवासियों को और ग्राम पंचायत तक हर किसी इंसान को न्याय मिलेगा। सर, आपका व्यक्तिगत ये जनता जानना चाहती है, आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कीजिए ताकि कोई भी जो भारतवासी किसी भी समस्या में या आपकी जरूरत महसूस करे तो आपको कॉल कर सके। मैं डॉक्टर कमल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण संरक्षण। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 9116766701। एक बार हिंदी में भी रिपीट कीजिए क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी देख रहे होते हैं। 9116766701। 9667 इस तरह से। अच्छा, 9116677601। तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से एक संगठन जरूरत थी, उभरते हुए भारत में जरूरत थी। गांव में जो अपराध बढ़ रहे हैं जिससे लोग बेसहारा हो गए हैं और पीड़ा से पुकार रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां कई बार ऐसी आती है, प्रशासन भी मजबूर हो जाता है और राजनीति स्तर जो है अपने पैर इस तरह से पसारती है कि लोगों को न्याय नहीं मिलता है। तो आपके दरवाजे आज खुल चुके हैं, आपको आमंत्रण दे रहे हैं कि कभी भी आप अपने आप को अकेला समझे, कभी भी आपके साथ अन्याय होता हो तो दौड़ के आइएगा इस टीम के पास, दौड़ के आइएगा इस संगठन के पास और मिलेगा आपको न्याय।